बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मोदी की गारंटी चिराग की गारंटी है। बिहारी हूँ और बिहार को लेकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मैं जिक्र करता आया हूँ। पर देखिए, जब देश के चुनाव होते हैं तो फिर राष्ट्रीय लक्ष्य आपके सामने होते हैं। अगर आप मुझसे बात करेंगे, बिहारी होने के नाते मैंने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मैंने जिक्र किया है। हमेशा मैंने पलायन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और तमाम ऐसे विषय, शिक्षा से लेकर हूँ, रोज़गार से लेकर हूँ, कैसे उनको और बेहतर किया जा सकता है, अपने राज्य में कैसे सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकता है, उस दिशा में ना सिर्फ मैंने प्रयास किए हैं बल्कि मैंने समाधान भी उनके निकाले हैं, जिसका नाम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। हमारे साथ जमुई से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। सबसे पहले जो सीटों का बंटवारा हुआ और आप पे भरोसा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये भरोसा गठबंधन के हर साथी ने एक दूसरे के ऊपर किया है और इसके लिए मैं गठबंधन के तमाम साथियों का, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हों, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, या जीतन राम मांझी जी हों, या उपेंद्र कुशवाहा जी हों, तमाम साथियों ने बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए एक साथ आए, एक मंच पर आकर इस फैसले को लिया। और मुझे लगता है जितनी सहजता से सीटों का बंटवारा और सीटों का चयन हुआ है, ये अपने में दर्शाता है कि हम सबके लक्ष्य बहुत क्लियर हैं। 400 जीत कर 400 प्लस के साथ केंद्र में सरकार बनाना है। प्रधानमंत्री जी खैर पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बट वो लक्ष्य इतना बड़ा है जिसके लिए हम सबको अग्रसर होना होगा और मैं मानता हूं कि गठबंधन ने उसी सोच के साथ इन सीटों का बंटवारा किया। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी कि जो 5 सीटें हैं और 5 जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आपको दी गई है, आप कैसे निभाएंगे और इस बार आपके कौन से मुद्दे होंगे, ये हमें बताएं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 10 सालों में देश की जनता का विश्वास जीता है, और मोदी की जो गारंटी है, आपकी क्या गारंटी है? मोदी की गारंटी चिराग की गारंटी है। बट साथ में बिहार में इसके मायने और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है। एक लंबे समय के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार है जो कि केंद्र की तर्ज पर है। ऐसे में मुझे लगता है और मेरा विश्वास है कि बिहार की जनता का विश्वास इस बार और ज़्यादा हमारी हमारी सरकार, हमारे गठबंधन के प्रति है। और इस बार गठबंधन में दो और ऐसे मजबूत सहयोगी आए हैं जो कि पिछली बार नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा जी हों या मांझी जी हों। ये मेरे विश्वास को गहराते हैं कि इस बार 40 की 40 सीटें बिहार में हम लोग जीतेंगे। चिराग जी, अभी भी स्पष्ट नहीं है। एक तरफ आप मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ क्योंकि कई युवा आप में एक भविष्य देखते हैं, बिहार का भविष्य देखते हैं और आपके अंदर वो जुनूनियत देखते हैं जो आपके पिताजी में थी। तो इस बार ऐसा क्या होगा? आपकी कौन सी गारंटी है? आपके कौन से मुद्दे होंगे? प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी हम समझ गए, आपकी क्या है? मैं बिहारी हूँ और बिहार को लेकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मैं जिक्र करता आया हूँ। पर देखिए, जब देश के चुनाव होते हैं तो फिर राष्ट्रीय लक्ष्य आपके सामने होते हैं। अगर आप मुझसे बात करेंगे, बिहारी होने के नाते मैंने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मैंने जिक्र किया है। हमेशा मैंने पलायन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और तमाम ऐसे विषय, शिक्षा से लेकर हूँ, रोज़गार से लेकर हूँ, कैसे उनको और बेहतर किया जा सकता है, अपने राज्य में कैसे सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकता है, उस दिशा में ना सिर्फ मैंने प्रयास किए हैं बल्कि मैंने समाधान भी उनके निकाले हैं, जिसका नाम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है। उस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की तो बात आपने कर दी, लेकिन मुद्दा वही है कि इन 5 सालों में जमुई में क्या हुआ? 5 सालों में, अब आप जमुई के बारे में स्पेसिफिकली अगर आप पूछ रही हैं, तो जमुई में पहला मेडिकल कॉलेज, 25 साल हो गए थे जमुई को जिला बने हुए। इन 25 सालों में एक केंद्रीय विद्यालय नहीं था मेरे ज़िले में। पहला केंद्रीय विद्यालय मैंने अपनी लोकसभा को दिया। लगभग 3,000 करोड़ की परियोजना, रेल परियोजना, उस वक्त के रेल मंत्री को मैं वहाँ पर लेकर गया था, जिससे मेरे लोकसभा के एक बड़े क्षेत्र को जोड़ा गया। कनेक्टिविटी चकाई विधानसभा में पूरी तरीके से नहीं थी। झाझा से लेकर जसीडीह तक ये रेल लाइन को हम लोग लेकर गए, जिसने उस पूरे क्षेत्र को रेलवे कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का काम किया। ये कुछ उन बड़े कार्यों में से हैं जो मेरे द्वारा किए गए। अब इसके अलावा आप पासपोर्ट ऑफिस का आप जिक्र करें, इसके अलावा आप एफसीआई के जोनल ऑफिस का आप जिक्र करें, नीडलेस टू से 10 साल पहले जमुई में
लगभग 60% लगभग 40% गांव ऐसे थे जहां पे बिजली नहीं थी, महज 60% गांव में थी। आज की तारीख में लगभग 100% गांव में बिजली की कनेक्टिविटी है। ये तमाम कुछ ऐसे कार्य हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पिछले 10 सालों में हम लोगों ने जमुई में धरातल पर उतारा। आखिर में एक मेरी बातों को पुख्ता करने के लिए नीति आयोग की हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई, जिसमें तमाम आकांक्षी जिलों को लेकर उन्होंने सर्वे किया। जमुई 2014 में 99 पायदान पर था, 2019 में 9वें पायदान पर था और 2024 में पहले पायदान पर है। ये उपलब्धि रही। जितने कार्य किए हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाना, मेरे पिता के सपनों को आगे बढ़ाना, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना, ये लक्ष्य रहेगा। इस बार नाराजगी खल रही है, पशुपति पारस जी हैं, लग रहा है आपको कि नाराज हैं और अब तो दूरी खलेगी आपको? मेरे चाचा हैं, वो अलग होने का फैसला उन्होंने ही लिया था, तब भी मैंने उनके फैसले का सम्मान किया था, आज भी करता हूँ।